दोस्तों, आज इंडिया गठबंधन का दूसरा दिन है और आखिरी भी। हर किसी की निगाहें इंडिया गठबंधन पर पड़ी है। जो महाराष्ट्र में बैठक हुई और उस बैठक में क्या नतीजा जो है वो निकलकर सामने आया, कैसे इंडिया गठबंधन जो है आगे की रणनीति तय कर रहा है और आगे की प्लानिंग क्या होगी। खासकर बीजेपी के दल इस पूरे मीटिंग पर आंखें भींच कर बैठे हुए थे और मीडिया के कैमरे और मीडिया की नजरें इसी बात पर थी कि इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसा हो जाए, कुछ खटपट हो जाए जिससे उनको ब्रेकिंग मिल जाए खबर। फिर वो देश और दुनिया में फैलाना शुरू कर देंगे कि इंडिया गठबंधन में आई दरार, इंडिया गठबंधन टूटेगा, इंडिया गठबंधन अभी से ही दो फाड़, ऐसे ही हेडलाइन बनाने के लिए मीडिया लगा रहा। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों, ये हेडलाइन मीडिया को मिल ना सका, क्योंकि आज जो चीजें हुई है ना दोस्तों, वो शायद मीडिया और भाजपा के लिए बहुत बुरी और बड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया के जरिए ये हवा और खबर दोनों फैलाने की कोशिश की गई कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना गुट यानी कि उद्धव गुट के जो गठबंधन है उसमें दरार चल रहा है। उद्धव गुट के जो साथी हैं यानी कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार किसी भी वक्त इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ अपना नाता तोड़ सकते हैं। वो बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी के सपोर्ट में है। लेकिन आज शरद पवार ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया, मोदी सरकार के साथ खेल कर दिया, मोदी जी के साथ खेल कर दिया दोस्तों। क्योंकि आज ये तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन में किसको क्या क्या जिम्मेदारी मिली है, किसको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है। जिस शरद पवार को कहा जा रहा था कि वो शरद पवार इंडिया गठबंधन को तोड़ देंगे, इंडिया गठबंधन का कोई वजूद ही नहीं बचेगा जब शरद पवार अलग हो जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अजीत पवार बीजेपी में शामिल होकर डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो ऐसे ही खबरों का ताना बाना पिछले कई रोज से चल रहा था। लेकिन आज शरद पवार ने उन तमाम सुर्खियों को, उन तमाम खबरों को, उन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। सबसे पहले मैं आज आपको दोस्तों ये बता दूं कि इंडिया गठबंधन में हुआ क्या है, इंडिया गठबंधन में किस तरीके से तस्वीरें जो है आज बदल गई है और किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी हासिल हुई है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दैनिक भास्कर की ये खबर दिखाना चाहूँगी। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर इस खबर को लेकर क्या कुछ छाप रहा है। दैनिक भास्कर लिखता है कि इंडिया ने 13 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है। उद्धव ठाकरे बोले तानाशाही जुमलेबाजी के खिलाफ लड़ेंगे, मोदी चुनाव जीते तो मित्रों को लात मिली। तो इस तरीके से उद्धव ठाकरे का बयान है। मुंबई में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस यानी कि INDIA की तीसरी बैठक के दूसरे दिन यानी कि आखिरी दिन 1 सितंबर को 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश भर में हम गठबंधन की रैली करेंगे, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जी हाँ, ऐसा कुछ थीम जो है वो शुरू किया गया है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया थीम तय हुआ है। 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है, जिसमें शरद पवार और 13 और सदस्यों को जो है, जी हाँ, इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो है मेंबर बनाया गया है, जिसमें 13 लोग और शामिल हैं। शरद पवार का भी नाम सबसे अहम बताया जा रहा है। अब सोचिए दोस्तों कि ये शरद पवार जो हैं, जिनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि वो दगा दे सकते हैं, आगे जो है बीजेपी के साथ मिल सकते हैं, लेकिन शरद पवार के साथ 13 और अन्य नेताओं को जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य बना दिया गया है। बाकी लोगों पर अगले होने वाले मीटिंग में जो चीज़ें हैं वो तय होंगी। तो ये जो 13 लोग हैं दोस्तों, इस कमेटी में जो सदस्य बनाए गए हैं उनमें केसी वेणुगोपाल हैं, संजय राउत हैं, शरद पवार हैं, हेमंत सोरेन है, MK स्टालिन है, उमर अब्दुल्ला है, ललन सिंह है, तेजस्वी यादव है, महबूबा मुफ्ती है, डी राजा और अभिषेक बनर्जी, जावेद अली खान, राघव चड्ढा। तो इन तमाम लोगों के नाम जो हैं वो तय हुए हैं। आज 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेट कमेटी जो है वो बनाई गई है। इंडिया की तीसरी बैठक में दूसरे दिन 13 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया गया है। हालांकि गठबंधन के लोगों पर सहमति अभी नहीं बन पाई है कि क्या लोगो होगा, इसलिए इसे तीसरी बैठक में लॉन्च किया गया है। लोगों के डिजाइन शॉर्ट किए गए हैं। तो ऐसी तमाम खबरें जो हैं इसको लेकर सामने आ रही है। लेकिन शरद पवार जो है आज बहुत बड़ा खेल कर गए दोस्तों, जो कि बीजेपी को लग रहा था, मीडिया के जरिए जो खबर बनाई जा रही थी कि शरद पवार
वो हुक्म का इक्का है जो बीजेपी के लिए बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में कई ऐसे बयान थे जो ऐसा लग रहा था दोस्तों कि शरद पवार कुछ खेल कर सकते हैं इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन आज वो सब चीजें जो है मिलकर तय कर ली गई है, सब मिलजुल कर बांट लिया गया है कि किसको क्या करना है, आगे की रणनीति कैसे बनानी है। हालांकि ये भी आज जो है काफी जोरों शोरों से खबर उछल रही है आम लोगों की तरफ से, मीडिया नहीं दोस्तों, आम लोगों की तरफ से, कि जितने धड़ल्ले से इंडिया गठबंधन मीटिंग्स कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग्स छोड़िए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन 9 साल से ज्यादा हो चुका सत्ता में आए मोदी सरकार ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मोदी जी की बात की जाए, जो देश के प्रधानमंत्री है, जो खुद को देश का मुखिया बताते हैं, वो 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक क्यों नहीं कर पाए? ये एक अहम सवाल है, बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि जो काम मोदी जी नहीं कर पाए हैं वो विपक्ष और राहुल गांधी की तरफ से लगातार किया जा रहा है, वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया के सवालों का जवाब, मीडिया से बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं ये लोग, मीडिया के आंखों में आंखें डालकर उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री हर एक मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं, चाहे वो मणिपुर का मामला हो या अडानी का मामला हो या फिर देश से जुड़ा कोई भी अहम मामला हो, उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी लोगों को चुभती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।